दोस्तों, आज की कहानी है ससुर जी सासू माँ को समझा लो। ब्याह कर लाई है फिर भी मेरे साथ अन्याय करती है। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। ऑफिस की घड़ी ने जैसे ही शाम के 5 बजे जिया जल्दी से अपना बैग उठा तेज कदमों से मेट्रो स्टेशन की तरफ चल पड़ी। आज उसका मन एकदम बादलों की तरह उड़ रहा था। उड़े भी क्यों ना, आज उसे अपनी पहली तनख्वाह जो मिली थी वह घर में सबके लिए कुछ न कुछ लेना चाहती थी। रोज शाम होते होते उसका मन और तन दोनों थक जाते थे, पर आज उसका उत्साह देखते ही बनता था। आइए अब प्रिया से मिल लेते हैं। जिया 23 वर्षीय आज के जमाने की नव युवती है। सांवला सलोना रंग, आम की फाक जैसी आंखें, छोटी सी नाक, बड़े बड़े होंठ, सुंदरता में उसका कहीं कोई नंबर नहीं लगता था, पर फिर भी उसका चेहरा पुरकशिश था। घर में सबकी लाडली, जीवन से अब तक जो चाहा वह मिल गया। बहुत बड़े सपने नहीं देखती थी, थोड़े में ही खुश थी। वह तेज कदमों से दुकानों की तरफ बढ़ी। अपने 2 साल के भतीजे के लिए उसने एक रिमोट से चलने वाली कार खरीदी। पापा के लिए उनकी पसंद का परफ्यूम, मम्मी व भाभी के लिए सूट और साड़ी, और भैया के लिए जब उसने टाई खरीदी तो उसने देखा कि बस उसके पास अब कुछ ही पैसे बचे हैं। अपने लिए वह कुछ ना खरीद पाई। अभी पूरा महीना पड़ा था, बस उसके पास कुछ हजार ही बचे थे। उसे उनमें ही अपना खर्चा चलाना था। माँ पापा से वह कुछ नहीं ले जा चाहती थी। जैसे ही वह शोरूम से निकली, बाजू वाली दुकान में उसे आसमानी और फिरोजी रंग के बहुत खूबसूरत पर्दे दिखाई दिए। बचपन से उसका अपने घर में इस तरह के पर्दे लगाने का मन था। दुकानदार से जब दाम पूछा तो उसे पसीना आ गया। दुकानदार ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये चंदेरी सिल्क के पर्दे हैं, इसलिए दाम थोड़ा ज़्यादा है, पर ये आपके कमरे को एकदम बदल देंगे। कुछ देर तक खड़ी वह सोचती रही, फिर उसने वे पर्दे खरीद लिए। जब वह दुकान से निकली तो बहुत खुश थी। बचपन से वह उसे पर्दे अपने घर में लगाना चाहती थी, पर माँ के सामने जब भी बोला, उसकी इच्छा घर की ज़रूरतों के सामने छोटी पड़ गई। आज उसे ऐसा लगा जैसे वह वाकई में स्वतंत्र हो गई है। जब वह घर पहुंची तो रात हो चुकी थी। सब रात के खाने के लिए उसका इंतजार कर रहे थे। भतीजे को चूमकर उसने सबके उपहार टेबल पर रख दिए। सब उत्सुकता के साथ उपहार देखने लगे। अचानक माँ बोली, तुम अपने लिए क्या लाई हो? जिया ने मुस्कुराते हुए पर्दों का पैकेट उनकी तरफ बढ़ा दिया। पर्दे देखकर माँ बोली, यह क्या है? इन्हें तुम पहनोगी? जिया मुस्कुराते हुए बोली, मेरी प्यारी माँ, इन्हें हम घर में लगाएंगे। माँ ने पर्दे वापस पैकेट में रखे और फिर बोली, इन्हें अपने घर लगाना। जिया असमंजस से माँ को देखती रही। उसकी समझ में नहीं आया कि इसका क्या मतलब है। उसकी भूख खत्म हो गई थी। भाभी ने मुस्कुराकर उसके गाल थपथपाते हुए कहा, मैं आज तक नहीं समझ पाई मेरा घर कौन सा है। जिया, तुम अपना घर खुद बनाना। और फिर भाभी ने बहुत प्यार से उसके मुंह में एक निवाला डाल दिया। आज पूरा घर पकवानों की महक से महक रहा था। माँ ने अपनी सारी पाक कला को निचोड़ दिया था। कचौरियाँ, रसगुल्ले, गाजर का हलवा, ढोकले, पनीर के पकौड़े, हरी चटनी, समोसे और करारी चाट। भाभी लाल साड़ी में इधर से उधर चहक रही थी। पापा और भैया पूरे घर का धूमधाम कर मुआयना कर रहे थे, कहीं कुछ कमी न रह जाए। आज जिया को कुछ लोग देखने आ रहे थे। इस तरह से जिया की पसंद थी, जिस पर आज उसके घर वालों को मुहर लगानी थी। अभिषेक उसके ऑफिस में ही काम करता था। दोनों में अच्छी दोस्ती थी, जिसे अब वो एक रिश्ते का नाम देना चाहते थे। ठीक 5 बजे एक कार उनके घर के सामने आकर रुकी और उसमें से 4 लोग उतरे। सबने ड्राइंग रूम में प्रवेश किया। जिया ने पर्दे की ओर से देखा। अभिषेक जीन्स और लाइट ब्लू शर्ट में बेहद खूबसूरत लग रहा था।
उसकी माँ लीला आज के ज़माने की आधुनिक महिला लग रही थी। छोटी बहन मासूमा भी बेहद खूबसूरत थी। पिता अजय बेहद सीधे साधे व्यक्ति लग रहे थे। जिया अब शेख की माँ और बहन के सामने कहीं भी नहीं ठहरती थी, पर उसका भोलापन, सुलझे हुए विचार और सादगी ने अभिषेक को आकर्षित कर दिया था। जिया के किराएदार में कहीं भी कोई बनावटीपन नहीं था। जहां अभिषेक को अपनी माँ में प्लास्टिक के फूलों की गंध आती थी, वहीं जिया से उसे असली फूलों की महक आती थी। अपने पिता को उसने हमेशा एडजस्टमेंट करते हुए देखा था। वह खुद ऐसा नहीं करना चाहता था, इसलिए हर हाल में अपनी माँ का लाडला, हर बात मानने वाला अभिषेक किसी भी कीमत पर अपनी जीवन साथी के चुनाव की बागडोर माँ को नहीं देना चाहता था। जिया ने कमरे में प्रवेश किया, जहाँ अभिषेक प्यार भरी नज़रों से उसकी तरफ देख रहा था। वहीं लीला और मासूमा उसकी तरह अचरज से देख रही थी। उन्हें जिया में कोई खूबी नजर नहीं आ रही थी। अजय को जिया एक सुलझे विचारों वाली लड़की नजर आई, जो उनके परिवार को संभाल कर रख सकेगी। लीला ने अभिषेक की तरफ देखा, पर उसके चेहरे पर खुशी देखकर चुप हो गई। जिया को लीला ने अपने हाथों से हीरे का सेट पहना दिया, पर उनके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। जिया को यह बात समझ आ गई थी कि वह बस अभिषेक की पसंद है। अपने घर में जगह बनाने के लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। 2 माह बाद उसके विवाह की तारीख तय हो गई। दुल्हन के लिबास में जिया बेहद खूबसूरत लग रही थी। अभिषेक और उसकी जोड़ी पर लोगों की नजरें ही नहीं ठहर रही थी। लीला भी आज बहुत खुश लग रही थी। कन्यादान करते हुए जिया की माँ और पापा ने आंखों में आंसू थे। वह उनके घर की रौनक थी। विदाई पर अजय ने हाथ जोड़कर कहा, बहू नहीं, बेटी लेकर जा रहे हैं। जिया ने कुछ दिनों में या तो समझ लिया था कि इस घर में बागडोर लीला के हाथों में है। यह घर लीला का घर है और वह घर उसके माँ पापा का घर था। पर उसका घर कहाँ है, इस सवाल का जवाब उसे नहीं मिल पा रहा था। अभी कल की ही बात थी। जिया ने ड्राइंग रूम में थोड़ा सा बदलाव करने की कोशिश करी तो लीला ने मुस्कुराकर कहा, जिया तुम अभिषेक की बीवी हो, इस घर की बहू हो, पर इस घर को मैंने बनाया है, इसलिए अपने फैसले और अपने अधिकार अपने कमरे तक सीमित रखो। जिया चुपचाप खड़ी सुनती रही। अभिषेक से जब भी उसने इस बारे में बात करनी चाहिए, उसने हमेशा यही जवाब दिया कि जिया उन्हें थोड़ा समय दो, उन्होंने सब कुछ हमारी खुशी के लिए ही करा है। जिया अपने मनोभावों को चाहकर भी नहीं समझ पाती थी। खुश रहना उसकी आदत थी और हारना उसकी फितरत में नहीं था। देखते ही देखते 1 साल बीत गया और जिया की शादी की पहली वर्षगांठ थी। उसने अभिषेक के लिए घर पर पार्टी करने का प्लान बनाया। उसने अपने सभी दोस्तों को निमंत्रण भेज दिया। तभी दोपहर में जिया ने देखा लीला की किट्टी पार्टी का ग्रुप आ धमका। जिया ने लीला से कहा, माँ आज मैंने अपने कुछ दोस्तों को आमंत्रित किया है। लीला ने जवाब में कहा, जिया तुम्हें पहले मुझसे पूछ लेना चाहिए था, मैं तो अब कुछ नहीं कर सकती हूँ, तुम अपने दोस्तों को कहीं और बुला लो। जिया उठ खड़ी हुई, अपने अधिकारों की सीमा रेखा समझती रही। मन ही मन उसने एक निर्णय ले लिया। जिया ने शाम की पार्टी के लिए घर के बदले होटल का पता अपने सभी दोस्तों को व्हाट्सएप कर दिया। अभिषेक को भी वहीं बुला लिया। अभिषेक ने जिया को पीली व लाल कांजीवरम साड़ी और बेहद खूबसूरत झुमके उपहार में दिए। जिया जैसी सुलझे विचारों वाली जीवन साथी पाकर अभिषेक बेहद खुश था। जिया को अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं थी, पर फिर भी कभी कभी वह चंदेरी के पर्दे उसे मुंह चिढ़ाते थे। अभिषेक उसे हर तरह से खुश रखता था, पर वह कभी जिया की अपनी घर की इच्छा को नहीं समझ पाया था। जिया को अपने घर को अपना कहने का या महसूस करने का अधिकार नहीं था। वह उसकी जिंदगी का वह खाली कोना था जिसे कोई भी नहीं समझ पाया था, न उसके अपने माता पिता, न अभिषेक
और ना ही उसके सास ससुर। जिया ने धीरे धीरे इस घर में सभी के दिल में जगह बना ली थी। लीला भी अब उसके खिंची खिंची नहीं रहती थी। मासूमा की मासूम शरारतों का वह हिस्सा बन गई थी।